Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to talk about something that every couple struggles with at some point: how to maintain a strong relationship when life gets really busy. It's all about time management. So, today's topic is time management. So, between job, studies, family responsibilities, and personal goals, we often feel there's hardly any time left for each other. But the truth is, it's not about how much time you have, it's about how you use it. Sorry. So, so it's actually all about how to manage time. जॉब, स्टडी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो सबका है, सबका अलग अलग है. पर्सनल गोल भी है, लाइक एक होता है फैमिली के लिए, एक होता है खुद का गोल. शादी हो गया मतलब खुद का पर्सनल गोल चला गया, ऐसा नहीं है. तो स्पोर्ट्स, जॉब, स्टडी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ होता है. बट सबके लाइफ में नहीं, कुछ लोगों के लाइफ में ये सब नहीं होता. दैट इज़ अ डिफरेंट केस. जनरली मतलब वो लोग हैप्पी भी नहीं रहते लाइफ में, वेल्ले लोग होते हैं, उन लोगों का छोड़ दो. बट मैक्सिमम सबके लाइफ में ये होता है, बट सब लोगों का सिनेरियो अलग होता है. बट ऐसा नहीं है किसी के लाइफ में टाइम, बस अगर वो लोग कुछ कर रहे हैं लाइफ में तो टाइम बहुत पड़े हैं, ऐसा नहीं है. बट मेन थिंग इज हाउ टू मैनेज दैट टाइम, कि टाइम मैनेज करके अपना काम करके भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के भी, एक दूसरे के लिए, जो मैंने हर एक वीडियो में बोला है कि क्वालिटी टाइम दोनों का. देखो, डेली का जो वर्क है साथ में काम करना, उसके लिए तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी नहीं है. खाना तो खाना है तो साथ में ही खा लो, खाना बनाना है साथ में बना लो. अगर घर में ही बैठ के ऑफिस का कोई काम करना है, लाइक वर्क फ्रॉम होम, या कोई क्लास करना है कोर्स के लिए, पर तो एक रूम, सेम रूम में या सेम हॉल में लैपटॉप लेके बैठ जाओ. मूवी देखना है तो साथ में, तो ये सब तो साथ में कर ही रहे हो. बाकी का जो क्वालिटी टाइम है, दोनों में बात करना वगैरह, वो अलग से निकालना पड़ता है टाइम मैनेज करके. टाइम जैसे तुम सोने के लिए टाइम निकालते हो, नहाने के लिए निकालते हो, वैसे ही 20 मिनट बस बात करने के लिए एक दूसरे से निकल जाता है. उसके लिए शायद कभी कभी बाहर, मतलब किसी किसी को नो बोलना पड़ता है. नो तो नॉट ओनली रिश्ते के लिए, तुम्हें अगर कोई पर्सनल गोल है, अचीव करना है, बहुत कुछ बड़ा काम कर रहे हो, पढ़ाई में, बिजनेस में, कुछ भी, तब भी ज़्यादा लोगों को तुम्हें नो बोलना पड़ेगा. अवेलेबिलिटी नहीं होगा तुम्हारी. तो खुद के पार्टनर के लिए, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली गोल्स, पर्सनल गोल, जॉब, स्टडी, इसके ये सब के बाद अपने पार्टनर्स के साथ टाइम्स बिताने के बाद भी अगर टाइम बच जाए तो दूसरों को दो. नहीं तो ये जो बाकी रिश्तेदार, फ्रेंड्स हैं, उनके लिए टाइम देने के लिए अपना पर्सनल गोल, अपना काम, अपना पार्टनर को, मतलब ऐसा नहीं कि ओनली पर्सनल गोल, अपना पार्टनर का जो टाइम है वो भी मत सेक्रीफाइस करो. मतलब ऐसा है कि टाइम बच जाए सब कुछ करके तो ऑब्वियसली बाकी सबको दो, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को. बट दैट ऑब्वियसली लास्ट में आता है. व्हाई इज टाइम टुगेदर इम्पॉर्टेंट? जैसे मैंने बोला कि ऐसा नहीं कि बस तुम बाहर के सब कुछ नो बोलो. ओनली पर्सनल गोल या कुछ अचीव करने के लिए, उसके लिए भी जैसे नो बोलना पड़ता है, अपने पार्टनर के लिए जो टाइम चाहिए उसके लिए भी नो बोलना पड़ता है. जैसे कि मुझे कुछ अचीव करना है, बनना है लाइफ में, कुछ बिजनेस बनाना है, तो उसके लिए मैं सबको नो नो नो, मैं नहीं आ सकती, घर में बैठ के पढ़ो या काम करो, ये करना पड़ता है. तो मुझे मेरे रिश्ते के लिए भी वैसे ही दूसरों को नो बोल के टाइम निकलना पड़ता है. दोनों का टाइम ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है, अब उस पर आते हैं. व्हाई इज टाइम टुगेदर important? When couples don't spend quality time together, they slowly drift apart. Even though they live in the same home, they may start feeling like strangers. That's why making time for each other is not a luxury. It is a necessity for a healthy marriage. Got it? जैसे मैंने पहले भी बोला था, ये जो ड्रिफ्ट है होता है ना, फॉलन आउट ऑफ लव होता है, ये सब होता ही क्यों है? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है. टाइम, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है, सेकंड होता है कि टाइम एक दूसरे को नहीं दिया जाता है. तो मतलब ये दो मेन चीज़ अगर हो गया तो बहुत कुछ हो जाता है. ये जो ड्रिफ्ट है का होता है, अगर हम डेली एक दूसरे से 10 मिनट कम से कम, विदाउट एनी फोन, विदाउट वर्क, एनीथिंग, बात करें और साथ में खाना बनाए, साथ में खाना खाए, वो छोड़ के हो 10 मिनट, तो और ट्रांसपेरेंसी इतना कि कुछ भी एक दूसरे का पर्सनल बोल के, मतलब सब कुछ मालूम है, तो ड्रिफ्ट अवे होगा ही नहीं ना कभी. तो ड्रिफ्ट अवे होता ही है इसलिए कि ना ट्रांसपेरेंसी है. ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये नहीं कि मैंने बोला कि सब कुछ बोलने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ में एक दूसरे का जाना ही, मतलब
प्राइवेसी नहीं है, मतलब एक बोलते हैं ना प्राइवेसी, प्राइवेसी तो एक तो कपल में प्राइवेसी का मतलब क्या है मुझे समझ में नहीं आता। और पर्सनल स्पेस जो प्राइवेसी जो अलग होता है, पर्सनल स्पेस ऑब्वियसली रहता है। मैं जब वीडियो बना रही हूँ, अब जब मैं किसी कोर्स के लिए पढ़ती हूँ या पढ़ती थी, अभी भी पढ़ती हूँ, मेरा हस्बैंड जब पढ़ता है या कोई मीटिंग अटेंड करता है, तब मैं जानती हूँ ना कि वो क्या कर रहा है, किस में काम कर रहा है। पर ये नहीं कि मैं उस मीटिंग में जाके, उस रूम में जाके उसे डिस्टर्ब करूँ या पीछे से बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं ना। आई है, मतलब आई नो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आगे क्या करना चाहता है, अभी क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है। एंड सेम लाइक दैट ही नोज कि मेरे मन में क्या है, मुझे अभी क्या करना है, मुझे क्या पसंद है, मुझे इधर, मतलब ट्रांसपेरेंसी फुल है। मैं ऐसा नहीं कि हर समय उसके साथ चिपक के रह जाऊँ, बट मैं उसके साथ नहीं हूँ तब भी उसे आइडिया है कि मैं इधर हूँ, ये कर रही हूँ। तो ट्रांसपेरेंसी, 100% ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी का ये वीडियो नहीं है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट। तो टाइम, वैसे टाइम के टॉपिक पे आते हैं, तो सेम लाइक दैट ट्रांसपेरेंसी एंड टाइम ये दोनों होता है। तो बाकी सब कुछ जो रेस्पेक्ट, फ्रेंडशिप, जो बोलता है कि कपल्स में फ्रेंडशिप होना ज़रूरी है, तो फ्रेंडशिप भी ऑब्वियसली उसी के साथ हम ट्रांसपेरेंसी इतना रख पाएंगे जिसको हम बेस्ट फ्रेंड बनेंगे ना। अगर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा मैं सोच नहीं सकती, तो मैं उसे इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ नहीं बोल सकती ऑब्वियसली। और टाइम का जो है, साथ में खाना बनाना, साथ में ही उधर बैठ के दोनों का दोनों अलग अलग कोर्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सेम कोर्स कर रहे हैं, करना, साथ में खाना खाना, साथ में ग्रोसरी लेने जाना, ये सब भी अगर फ्रेंडली वाइब नहीं है तो नहीं आएगा ना। तो जो रोमांस है, रोमांस ज़रूरी है, बट रोमांस से रिश्ता नहीं चलता है लॉन्ग टर्म में। रोमांस के साथ ये फ्रेंडशिप, ये बाकी सब कुछ भी ज़रूरी होता है। तो लोग क्या गलती कर बैठते हैं कि सोचते हैं कुछ लोग कि ये मेरा पार्टनर है, ऐसा करके लोग, मतलब क्या गलती करके लोग अपना अच्छा रिश्ता खराब कर देते हैं। दैट आई एम सेइंग कि अच्छा रिश्ता है दोनों का, रोमांस है बहुत, वो दोनों क्या सोचते हैं कि माई हस्बैंड एंड माई वाइफ इज फॉर ओनली रोमांस, फ्रेंड वो दूसरे किसी को बनाते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी मतलब सब कुछ, प्रॉब्लम शेयर करने के लिए एक दोस्त, आइडिया लेने के लिए एक दोस्त, हैंग आउट के लिए एक दोस्त, डांस, मतलब अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोग उसके लाइफ में रहते हैं। हस्बैंड है, और खाना साथ में बनाने के लिए शायद और कोई, लाइक घर में अगर मम्मी है मम्मी, या बहन है बहन, उसके साथ खाना बना लेते होंगे। तो हस्बैंड और वाइफ उनके लिए बस रोमांस का पार्ट बना के रख देते हो लोग बाद में। इसीलिए ऑब्वियसली ड्रिफ्ट अवे होता है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि ओनली रोमांस से नहीं होता। ये जो टाइम है रेगुलर 10 मिनट्स बात करना, ये रोमांस का पार्ट तो नहीं है। तो ये जो है 10 मिनट्स, मैंने जो बोला कि 10 मिनट्स मिनिमम रेगुलर अगर बात दोनों करें, टाइम बीता है, मतलब दोनों ही ऑफिस से आ गए, खाना दोनों साथ में ही बना लिया, फ्रेश व्रेश हो गए, कभी भी मतलब 10 मिनट बस बैठ के, नो फोन्स, नो वर्क, नो लैपटॉप, नथिंग, नो काम, नो नथिंग, बस दोनों बैठ के 10 मिनट या 15 मिनट, 10 to 15 मिनट्स बात करें। मतलब ऐसा नहीं कि डेली क्या किया, ये दोनों का मन, मतलब दोनों का बात करें, बट नॉट डेली रूटीन कि सुबह उठे ये खाए पिए, ऑफिस में ये किया, वो किया, ऑफिस का भी वो बोले, बट मन में बहुत कुछ रहता है कि मेरा ना मन आज दुख रहा है, मतलब इमोशनली जो हम बहुत कुछ ऐसा है, हम बोलना चाहते हैं बट नहीं बोलते हैं। तो सब कुछ जो जिसके लिए एक बेस्ट फ्रेंड लगता था हमें स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, लगता है कि इससे बात करेंगे, ये बोलेंगे तो मन हल्का होगा, तो वो वैसे बातें करेंगे। तो दैट पार्ट इज नॉट अबाउट टोटली रोमांस ना। तो दैट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्रेंडशिप, रोमांस। पेरेंट्स से भी वैसे बात किया जा सकता है, तो गार्जियन, तो जो लोग ना अपने पार्टनर को बस ओनली एक रोमांस का हिस्सा बना के रख देते हैं कि ओनली फॉर रोमांस पार्टनर इज, तो दैट इज नॉट। तो बाद में ड्रिफ्ट अवे होता है, क्योंकि टाइम तो कैसे भी, और मतलब ये डिफरेंट टॉपिक है, आप टाइम के टॉपिक में आ जाते हैं। तो टाइम तो कैसे भी करके मैनेज करके देना पड़ता है। टाइम अच्छे से दोगे तो ही अच्छे फ्रेंड बन सकते हो, मतलब अपने फ्रेंड के लिए टाइम ही निकालोगे ना, तो बेस्ट फ्रेंड वही है, अपना लाइफ पार्टनर ही वही है, गार्जियन भी वो है, एक इंसान जिससे आइडिया ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, वही है। इकलौता ऐसा इंसान जिसके साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं कि सब कुछ मेरे मन हो, शरीर हो, मेरे काम हो, सबका नेगेटिव पॉजिटिव
सब कुछ उसको मालूम है, एक ऐसा इंसान इकलौता वही है, तो उसके लिए कैसे भी करके टाइम तो निकल ही जाएगा। इट्स नॉट कि ज़्यादा टाइम, थोड़ा टाइम तो निकल ही जाएगा। तो प्रैक्टिकल टिप्स टू मास्टर टाइम टुगेदर। तो अब कुछ टिप्स देते हैं जिससे टाइम मैनेजमेंट कर पाए। तो 1, प्रायोरिटाइज ईच अदर। ये मेंटल है, मतलब मन से खुद को करना पड़ेगा कि प्रायोरिटाइज ईच अदर, मतलब दूसरों के ऊपर, दूसरे चीज़ों के ऊपर एक दूसरे को, मैंने पहले ही बोला ना कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हमें कुछ बनना है, ये IAS IPS बनना है, कोई मुझे एक बिजनेस बनाना है, तो उसके लिए मैं दूसरों के, मुझे दोस्त बुलाए नहीं जाएंगे, मुझे कोई रिश्तेदार बुलाए नहीं जाएंगे, मुझे नेबरहुड बुलाए नहीं जाएंगे, घर में बैठ के सबको नो नो बोल के। बट वही इंसान को जब अपने पार्टनर के साथ टाइम नहीं मिल रहा है, कैसे भी नहीं मिल रहा है, 10 मिनट नहीं मिल रहा है, 1 घंटा छोड़ दो, तो तब उसको वैसे नो बोलना नहीं आता। तब कोई रिश्तेदार बुला ले, क्या करे, सोचा तो था तुम्हारे साथ टाइम बिताएंगे, पर रिश्तेदार ने बुला लिया, जाना तो पड़ेगा, नेबरहुड ने बुला लिया, जाना तो पड़ेगा, दोस्तों ने बुला लिया, जाना तो पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता। जैसे काम को भी हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं तभी कुछ बनते हैं ना, तो रिश्ते को भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो प्रायोरिटाइज ईच अदर। Treat your partner as important as your work or commitments. Even small gestures like checking in during the day can show care. Yeah, that's it. So next topic पे जाते हैं, create rituals. Set small routines together like having morning tea, evening walks or a weekly date night. These rituals build consistency in your bond. तो ये सबका अलग अलग होगा, हर एक कपल के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि जैसे मैं अपना रिचुअल अलग होगा कि इस टाइम में हम लोग ये करें, जिम जाएंगे। जैसे कि हम लोग शाम को जिम जाते हैं, तो अभी जाते हैं शाम को, फ्यूचर का चेंज हो सकता है कि अभी के लिए ये है कि साथ में शाम को जिम जाएंगे, जिम से आने के बाद साथ में ये खाना खाएंगे। तो इवनिंग टी हो सकता है, पहले जैसे कि इवनिंग टी था हम लोगों का, तो अभी जिम के चक्कर में टी छूट गया, तो दैट इज डिफरेंट सिनेरियो। तो सिनेरियो के साथ साथ सेट करके हर एक कपल का टाइम के साथ भी चेंज होगा, बट ये रिचुअल खुद को सेट करना है कि वीकली सैटरडे को हम साथ में निकलते हैं। जैसे मैं छोटी थी तो बचपन में मम्मी पापा और मैं सैटरडे को, पापा बहुत बिजी, मतलब सुबह 7 से रात 11 तक, बट सैटरडे को थोड़े टाइम के लिए हम लोग निकलते थे शाम को साथ में। तो ऐसे रिचुअल जिससे जितना हो सके, जिसके पास टाइम बहुत कम है वो थोड़ा कम ही निकाले, जिसके पास टाइम थोड़ा सा है वो थोड़ा ज़्यादा निकाले, बट टाइम थोड़ा सा निकाल के ये रिचुअल अपना अपना क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब ये तो मैं बोल नहीं दे सकती, अगर पर्सनली पूछो तो तुम्हारा सिचुएशन अगर तुम मुझे बताओगे मैसेज में DM करके, देन आई कैन से कि हाँ तुम्हारा ये सिचुएशन है, तुम ये रिचुअल बनाओ। बट ऐसे जनरलाइज तो ये नहीं होता है, सबका अलग अलग होगा कि मॉर्निंग टी, इवनिंग वॉक, सैटरडे को निकलना, संडे को निकलना, जिसका जिस दिन छुट्टी है, जिसका मतलब एक कुछ सेट करना जिससे ये जो क्वालिटी टाइम है, मतलब कर लेंगे देखा जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसे सेट कर दो ना तो ऑटोमेटिकली वो टाइम निकल के हो जाएगा साथ में टाइम बिताना। 3, use technology wisely. We all spend time on phones and social media instead of scrolling endlessly. Video call or send a thoughtful message to your partner during the day. हाँ ये भी है, एक्चुअली हम लोग फ़ोन स्क्रॉल करके या मतलब बेकार का टाइम बिता देते हैं। मतलब ऐसा नहीं, अगर कुछ कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, तो मेरा फ़ोन, मेरा लैपटॉप अब इस काम में आ रहा है, दैट इज़ ओके। अगर मैं जब कोर्स की पढ़ाई पढ़ती हूँ तो ड्यूरिंग स्टडी आई वॉज डूइंग दैट कोर्स, बट जो टाइम स्क्रॉल करके बस बीत जाता है, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं खुद कोई पोस्ट भी नहीं डाल रही हूँ, तो दैट स्क्रॉलिंग टाइम मैं अपने हस्बैंड को एक मैसेज कर सकती हूँ, फ़ोन कर सकती हूँ, अपना फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर सकती हूँ, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो मैं अपनी तरफ से फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर सकती हूँ, मैसेज लिख सकती हूँ, सेम मेरा हस्बैंड भी कर सकता है। और टेक्नोलॉजी का और एक चीज़, जब दोनों साथ में बैठते हैं ना, वो क्वालिटी टाइम के लिए कि हो गया पूरा दिन का, अब कुछ काम नहीं है, तब भी होता है कि अभी पोस्ट डाल रहे हैं, अभी स्क्रॉल कर रहे हैं, तभी मैं वो कर लेती हूँ कभी कभी, तो मेरा पति मुझे डांट देता है, तो दैट इज़ द थिंग, तो वो नहीं करना चाहिए। तब दोनों साथ में, वैसे ही सबको टाइम नहीं मिलता है, टाइम मैनेजमेंट आजकल की दुनिया में बहुत टफ है, सब बिजी है, तो इतने बिजी लाइफ में भी दोनों साथ में कभी बैठे हो तो तब फ़ोन स्क्रॉल करना ये सब ना करके, फ़ोन साइड में ऐसे स्क्रीन ऑफ करके रख के दोनों को एक दूसरे की तरफ ऐसे देख के बात करो, आंखों में आंखों डाल के, दैट इज़ द क्वालिटी टाइम।
So 4 is quality over quantity. Even 20 minutes of undistracted time without TV, without phones can be more meaningful than hours spent passively together. एक्चुअली सब पॉइंट रिलेटेड है, ये मैंने पहले ही बोला ना क्वालिटी टाइम। तो मतलब जब साथ में बैठो तब टीवी नहीं, फोन नहीं, स्क्रॉल नहीं, कुछ नहीं, बस दोनों बैठ के आंखों में आंखें डाल के बात करो। मन में बहुत कुछ हम लोगों का होता है बोलने लायक, एक बार तुम बैठ के आंखों में आंखों डाल के स्टार्ट कर दोगे तो देखना कि 20 मिनट्स क्या तुम्हारा नेक्स्ट काम जो है वो भी छूट जाएगा, घंटों बीत जाएंगे। तो इसको डेली रिचुअल्स क्रिएट करके, टाइम मैनेज करके, सेट करके, कैसे भी करके इसके लिए टाइम निकलना पड़ता है। सो 5, plan together. Discuss your schedules in advance. If you both know when the other is free, you can plan moments to connect instead of waiting for chance. तो obviously मैं इसके लिए पहले बोल चुकी हूँ ट्रांसपेरेंसी। एक्चुअली डिस्कस योर शेड्यूल्स इन एडवांस अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक दूसरे का डेली का साथ में ही रहते हो ना, डेली कुछ देर तो बात ही करते हो, तो एक दूसरे का क्वालिटी टाइम भी बिताते हो, अभी बोला कि 20 मिनट्स बात भी करते हो, तो ट्रांसपेरेंसी इतना रखो कि डेली का सब कुछ एक दूसरे का मालूम हो। कुछ भी लाइफ में हो, पहले आके जिसको बताए वो इंसान लाइफ पार्टनर बने। तो ऐसे क्या होगा, उसको भी सब कुछ मालूम है, इसको भी सब कुछ मालूम है, ऑलरेडी मालूम है। और जब प्लान करना है तो उसके पहले ही बोल दो कि मेरा ना ये फ्री है, मतलब पहले से मालूम भी होगा तो ये और आसान हो जाएगा। नाउ प्लान टुगेदर कि हाँ मेरा ये फ्री है, तुम्हारा भी वो फ्री है ना, मैंने जितना सुना था याद से, तो वो भी बोल देगा कि हाँ मेरा भी फ्री है, मैंने बोला था। तो दोनों तब बात करके शेड्यूल मत, जो भी प्लान करना है साथ में बैठ के करो, डिस्कस करो अपना शेड्यूल। तो यही है, मतलब एक पॉइंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जैसे मैंने बोला कि तुमने देखा कि एक पॉइंट बोलते रहे, मेरा दूसरा भी टच हो रहा था। मतलब प्रायोरिटाइज ईच अदर, क्रिएट रिचुअल्स, यूज टेक्नोलॉजी वाइसली, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, प्लान टुगेदर, ये सब कुछ एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। मतलब रिचुअल मतलब वो क्रिएट करके कि हाँ हम लोग वीकली इस टाइम इस मोमेंट साथ में ऐसे बिताएंगे, रिचुअल क्रिएट हो गया। अब उस टाइम में फ़ोन टीवी कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। अब दूसरे टाइम भी जब साथ में नहीं होंगे, फ़ोन वगैरह जब काम के लिए यूज़ करेंगे, स्क्रॉल के लिए यूज़ नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि उस टाइम अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करें, मैसेज भेज दे, एक पिक्चर भेज दे, ऐसा नहीं कि हर एक मिनट में, बट एक समझ में होता है ना। एक होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट, ये टॉपिक है ही टाइम मैनेजमेंट। जिन लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है कनेक्ट करने का, फॉर दैट कि जो लोग पर एक मिनट में कनेक्ट करके बैठते हैं काम वाम छोड़ के, वो अलग चीज़ है। दैट इज़ तो डिफरेंट है, वो टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी एंड टाइम मैनेजमेंट में वो नहीं आता कि 1 मिनट में, 2 मिनट में या 5 मिनट में कनेक्ट करते रहो। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ऑब्वियसली 20 मिनट्स भी बात करो डेली तो अनडिस्ट्रैक्टेड हो। एंड प्रायोरिटाइज इज अदर, ऑब्वियसली तुम एक दूसरे को प्रायोरिटाइज करोगे तभी ये बाकी सब कुछ करोगे। तुम्हारे लिए अगर तुम्हारा पार्टनर प्रायोरिटी है ही नहीं, तुम्हारा वो दोस्त है, तुम्हारा वो कॉलीग्स है तो फिर तुम नहीं करोगे अपने पार्टनर के लिए सब कुछ, बाकी का जो भी पॉइंट्स है। इट्स नेचुरल। A strong marriage isn't about finding free time. It's about making time. No matter how busy life gets, when you prioritize your partner, your relationship grows stronger. So remember, don't wait for the perfect time. Create it. Because at the end of the day, work will come and go. But the love and bond you share is what truly lasts. Got it? एंड वर्क के लिए फिर भी मैं बोलूँगी कि टाइम निकाल लो, पार्टनर को भी इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मतलब सर्वाइव कैसे करोगे, दोनों साथ में क्या खाओगे, कहाँ रहोगे, कहाँ घूमोगे। दुनिया घूमना है, अच्छे घर में रहना है तो वर्क के लिए ठीक है, बट बाकी का जो कुछ है ना, ये कॉलीग्स, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, मतलब ऐसा वो लोग प्यार करते हैं, दैट आई एग्री। बट अपना पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर को टाइम देने के बाद अगर टाइम बच जाए, मतलब ऐसा है कि यू बोथ आर सेटिस्फाइड इनफ अबाउट योर पार्टनर्स टाइम, देन उन लोगों को टाइम दो, उससे पहले नहीं। क्योंकि पार्टनर साथ मतलब वही एक इंसान है तुम्हारे लिए जो साथ में रहेंगे। तो लाइफ पार्टनर का मतलब ही यही है, मतलब मैं क्या बोलूँ कि लाइफ पार्टनर का मतलब ही है, उसको तुम दोस्त, सब कुछ, अपना दोस्त, अपना गाइड, अपना लव, अपना बॉयफ्रेंड, अपना गार्जियन, सब कुछ मान पाओगे तो
लाइफ एकदम बहुत हैप्पी होगा। तो एक दूसरे को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। Oh, that's it for today. Thank you so much for being here. So, if you found this video helpful, please like, share, and subscribe. And see you in the next video. Till then, be happy, keep others happy, keep working on your marriage, same like your work, job, business. Okay, so bye bye.